नमस्कार सभी को। वेलकम टू द एक्सप्लेन वर्ल्ड चैनल। 2025 का सबसे बड़ा ग्लोबल चोक पॉइंट फिर से जल रहा है। रेड सी। हाउथी ड्रोन अटैक्स, सिंकिंग शिप्स, रीराउटेड टैंकर्स और इसका सबसे बड़ा इकोनॉमिक झटका पड़ रहा है इंडिया पे। 2025 का रेड सी क्राइसिस ग्लोबल ट्रेड के लिए एक इम्पोर्टेंट मोमेंट बन रहा है। ड्रोन और मिसाइल इंसिडेंट्स ने शिपिंग को स्लो कर दिया है और इंडिया उन देशों में है जिसका बिजनेस इस रूट पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसकी लोकेशन इंडिया से यहाँ एरित्रिया के साइड पे यहाँ पे है। रेड सी मैप पर एक नैरो स्ट्रेच जैसा लगता है, लेकिन यहाँ से सुएज कैनाल तक का रास्ता दुनिया की सप्लाई चेन का बैकबोन है। यहीं से यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच सबसे तेजी से व्यापार होता है। सुएज कैनाल यहाँ पे, रेड सी। रीसेंट अटैक्स ने इस रीजन को सडनली हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है। कार्गो शिप्स, टैंकर्स और कंटेनर वेसल्स को अब कॉशन के साथ सेल करना पड़ रहा है। जो रूट पहले रूटीन था, अब अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। अब एक सिंपल सवाल, अगर रेड सी का ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है, तो इंडिया की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाएगी? इसका जवाब आने वाले विजुअल्स में धीरे धीरे साफ होने लगेगा। इंडिया का यूरोप बाउंड ट्रेड इसी स्ट्रेच पर हेविली डिपेंड करता है। जब ये कॉरिडोर रिस्की होता है, हमारे एक्सपोर्ट्स डिले होते हैं और उनकी सप्लाई चेन टाइमलाइन डिसरप्ट हो जाती है। इसका रूट जो इंडिया से यहाँ से जाके हो सकता था, वो अब पूरा केप ऑफ गुड होप से क्रॉस करते हुए तब जाएगा। टेक्सटाइल्स, फार्मा, ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी सेक्टर्स को शिपिंग डिलेस का प्रेशर महसूस हो रहा है। हर शिपमेंट जो रूट चेंज करता है, उसका दाम और डिलीवरी टाइम दोनों बढ़ जाते हैं। रिस्क बढ़ने का सबसे तुरंत प्रभाव इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर होता है। शिपिंग इंश्योरेंस अब रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंच चुकी है। इसका लोड सीधा एक्सपोर्टर के कॉस्ट स्ट्रक्चर पर आता है। इंडियन नेवी क्वाइटली रीजन में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन कर रही है। सर्वेलेंस मिशंस, एस्कॉर्ट सपोर्ट और मैरीटाइम अवेयरनेस ऑपरेशंस काफी एक्टिव हो गए हैं, ताकि इंडियन मर्चेंट शिप्स को सेफ पैसेज मिल सके। अफ्रीका के डिटूर से फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है और डिलीवरीज लेट हो जाती हैं। ये सब मिलकर ऑयल मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। ये वॉलेटिलिटी इंडिया के फ्यूल प्राइसेस तक आती हैं, जिसका इफेक्ट एवरीडे लाइफ पर पड़ता है। इस क्राइसिस के बीच एक क्वाइट डिप्लोमेटिक लेयर भी चल रही है। हर देश अपने ट्रेड इंटरेस्ट सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया इस बैलेंस को बहुत केयरफुली हैंडल कर रहा है। अगले कुछ महीनों में ग्लोबल नेवीज और डिप्लोमेटिक चैनल्स दोनों डिसाइड करेंगे कि सिचुएशन काम होगी या मोर कोऑर्डिनेटेड एक्शन की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल अनसर्टेनिटी सबसे बड़ी रियलिटी है। रेड सी क्राइसिस एक रिमाइंडर है कि ग्लोबल ट्रेड एक डेलिकेट सिस्टम है। छोटी सी डिसरप्शन भी कई देशों तक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर देती है, इंडिया तक भी। दुनिया के रूट्स बदलते रहते हैं, पर उन पर चलने वाली कहानियां हमेशा इम्पोर्टेंट होती हैं। रेड सी के इस चैप्टर ने एक बार फिर दिखा दिया कि ग्लोबल ट्रेड कितना इंटरकनेक्टेड और कितना फ्रेजाइल है। आगे के महीनों में इंडिया की स्ट्रैटेजी, नेवी की प्रेजेंस और ग्लोबल डिप्लोमेसी, ये सब मिलकर इस स्टोरी को शेप देंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक स्टे क्यूरियस।